नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों का रहस्य। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। समुद्र मंथन होने का कारण यह था, एक बार दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान होने के कारण देवराज इंद्र को लक्ष्मी से हीन होने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने इंद्र को शाप मुक्ति के लिए असुरों के साथ समुद्र मंथन के लिए कहा और दैत्यों को अमृत का लालच दिया। इस तरह हुआ समुद्र मंथन। ये समुद्र था क्षीर सागर, जिसे आज हम हिंद महासागर कहते हैं। जब देवताओं तथा असुरों ने समुद्र मंथन आरंभ किया, तब भगवान विष्णु ने कच्छप बनकर मंथन में भाग लिया। कच्छप का अर्थ होता है कछुआ, यानी भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में अवतार लिया और समुद्र के बीचों बीच वे स्थिर रहे और उनके ऊपर रखा गया मंदराचल पर्वत। फिर वासुकी नाग को रस्सी बनाकर एक ओर से देवता और दूसरी ओर से दैत्यों ने समुद्र का मंथन करना शुरू कर दिया। मंथन करने पर सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष। हाँ दोस्तों, समुद्र का मंथन करने पर सबसे पहले जल का हलाहल कालकुट नाम का एक विष निकला, जिसकी ज्वाला बहुत तीव्र थी। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। शंकर ने उस विष को हथेली पर रखकर पी लिया, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया तथा उस विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया और इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ कहा जाने लगा। हथेली से पीते समय कुछ विष धरती पर गिर गया था, जिसका अंश आज भी हम सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़ों में देखते हैं। दूसरा रत्न जो समुद्र मंथन के दौरान निकला, उसका नाम था कामधेनु गाय। विष के बाद मथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े जोर की आवाज उत्पन्न हुई। देवों और असुरों ने जब सिर उठाकर देखा तो पता चला कि ये साक्षात सुरभि कामधेनु गाय थी। इस गाय को काले, श्वेत, पीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों गौएं घेरी हुई थी। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र पशु माना जाता है। गाय मनुष्य जाति के जीवन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण पशु है। गाय को कामधेनु कहा गया है। कामधेनु सबका पालन करने वाली है और उस काल में भी गाय को धेनु कहा जाता था। तीसरा रत्न जो समुद्र मंथन के दौरान निकला, उसका नाम था उच्चैःश्रवा घोड़ा। घोड़े तो कई हुए, लेकिन श्वेत रंग का उच्चैःश्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। अब इसकी कोई भी प्रजाति धरती पर नहीं बची। ये इंद्र के पास था। उच्चैःश्रवा का घोड़ा ये अश्व का राजा है। चौथा रत्न ऐरावत हाथी। हाथी तो सभी अच्छे और सुंदर नजर आते हैं, लेकिन सफेद हाथी को देखना अद्भुत है। ऐरावत सफेद हाथियों का राजा था। ईरा का अर्थ जल है, अतः ईरावत मतलब समुद्र से उत्पन्न हाथी को ऐरावत ऐसा नाम दिया गया है। यह हाथी देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान निकली 14 मूल्यवान वस्तुओं में से एक था। मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। पांचवा रत्न कौस्तुभ मणि। मंथन के दौरान पांचवा रत्न था कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। महाभारत में उल्लेख है कि कालिय नाग को श्री कृष्ण ने गरुड़ के त्रास से मुक्त किया था। उस समय कालिय नाग ने अपने मस्तक से उतारकर श्री कृष्ण को कौस्तुभ मणि दे दी थी। ये एक चमत्कारिक मणि है। दोस्तों, माना जाता है कि इच्छाधारी नागों के पास ही अब ये मणि बची है, या फिर समुद्र की किसी अतल गहराइयों में कहीं दबी पड़ी होगी। हो सकता है कि धरती की किसी गुफा में दफन हो गई हो ये मणि। छठा रत्न निकला कल्पद्रुम। ये दुनिया का सबसे पहला धर्म ग्रंथ माना जा सकता है, जो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ। कुछ लोग इसे संस्कृत भाषा की उत्पत्ति के साथ जोड़ते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि इसे ही कल्पवृक्ष कहते हैं। सातवां रत्न रंभा। समुद्र मंथन के दौरान एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई, जिसे रंभा कहा गया। पुराणों में रंभा का चित्रण एक प्रसिद्ध अप्सरा के रूप में
माना जाता है। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे हम अगले वीडियो में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।